भाई जब भी परफॉर्मेंस स्मार्टफोन की बात आती है ना, पोको सीरीज का नाम ना आए दिमाग में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पोको X8 Pro Max आज हमारे पास है एंड इसके अंदर MediaTek Dimensity 9500S प्रोसेसर है और ये स्मार्टफोन अफोर्डेबल फ्लैगशिप की रेंज में आता है। अंडर 50,000 वाला स्मार्टफोन है और तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ आता है। एंड यस, ये वीडियो हम पोको और MediaTek के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं, तो आपको इस चिपसेट के बारे में थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन भी दूंगा, ये कैसा परफॉर्म करता है कैसा नहीं है। एंड इस फोन के अंदर हमारे को दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक 12256 जो 42999 का है एंड 12512 जो 46999 का चल रहा है आज की डेट में। एंड हमारे पास इसका ब्लू कलर है एंड इसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट कलर भी आता है। बाकी हाँ, कोई कार्ड ऑफर बैंक ऑफर वगैरह हो तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और डब्बा नहीं है हमारे पास इस फोन का ना, वैसे इसके बॉक्स के अंदर ना हमारे को 100 वॉट का चार्जर मिलता है। और भाई ये 6.83 इंचेस का फोन है, तो अच्छा खासा वर्टिकली बड़ा है, लेकिन इन हैंड फील काफी प्यारी है क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेम है ना वो हमारे को मेटल का मिल जाता है पूरा, और पीछे हमारे को फाइबर ग्लास बैक मिलता है। एंड यहाँ पे पोको की ब्रांडिंग है, डुअल कैमरा मॉड्यूल है, फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है, और हाँ आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड मिलता है। और एजेस इसकी राउंडेड है, नीचे की तरफ हमारे को सिम ट्रे जिसमें डुअल नैनो सिम आप लगा पाओगे। हाँ, ई सिम का भी सपोर्ट है इसके अंदर। माइक्रोफोन एक टाइप सी 2.0 का पोर्ट, यानी कि कोई भी डिस्प्ले आउटपुट वगैरह आप इससे नहीं ले सकते। ऊपर की तरफ एक स्पीकर ग्रिल, माइक्रोफोन एंड राइट साइड में पावर एंड वॉल्यूम रॉकर बटन, और लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। बाकी हाँ, एंटीना बैंड्स वगैरह आपको मिल जाएंगे बिकॉज मेटल फ्रेम है। और प्रोटेक्शन के मामले में एकदम पीक लेवल है, IP68 एंड 69 रेटिंग है, तो पानी वानी में छपाक करके अगर कुछ गिर जाए तो खराब नहीं होगा। वैसे पानी से बचा के रखना, उस चीज की वारंटी गारंटी नहीं होती। और इसके अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं और स्पीकर की क्वालिटी अच्छी फील होती है, मतलब थम्पी सी साउंड है, फुल फीलिंग साउंड मिलती है, सेपरेशन भी अच्छा फील होता है। एक साउंड सैंपल सुन के देखो, हल्का हल्का सा बेस फील होता है। और साथ में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाता है, और जैसे वॉल्यूम हम बढ़ाते हैं ना तो अप टू 400% तक वॉल्यूम बूस्ट हो जाती है। बेसिकली फोन आप यूज करोगे तो 100% करने के लिए बंदा ऊपर तक ले ही जाता है। और सारे कोडेक सपोर्ट मिल जाते हैं, LDAC और LHDC 5.0 का भी सपोर्ट है। और इसके अंदर ना X एक्सिस लीनियर मोटर हमारे को मिलते हैं, तो जो वाइब्रेशन है ना वो मतलब अच्छी वाली फील होती है, प्रीमियम साइड वाली। और जिन गेम्स में ऑफिशियल सपोर्ट है ना, जैसे मैं RDR खेल के देख रहा था या टूम रेडर हो गया, उसके अंदर काफी बढ़िया वाइब्रेशन फील होती है इन हैंड। और बाकी हैप्टिक्स का इंप्लीमेंटेशन भी UI में काफी अच्छा है, जैसे हम वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं उसमें गुड़गुड़ गुड़गुड़ की फील आती है बढ़िया एकदम। और भी अलग अलग जगह हैं जहां पे वाइब्रेशन का इंप्लीमेंटेशन अच्छा है। अब मेनली इसके चिपसेट और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। MediaTek Dimensity 9500S इसके अंदर मिलता है, जो हमारा 3 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। अब ये 3 नैनोमीटर अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, जितना छोटा नंबर उतना ज्यादा प्रोसेसर पावर एफिशिएंट एंड परफॉर्मेंस बढ़िया। अब MediaTek Dimensity 9500 हमारे को फ्लैगशिप्स वगैरह में मिल जाता है। अब ये अफोर्डेबल फ्लैगशिप में आता है जो 9500S है, परफॉर्मेंस इसकी भी बहुत तगड़ी है। अब ये हमारा ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, यानी कि 8 कोर मिलते हैं। अब इसके अंदर एक अल्ट्रा कोर है जो गेमिंग, हेवी एडिटिंग, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब हेवी टास्क पे जो असाइन होता है। उसके अलावा 3 हमारे को प्राइम कोर्स मिलते हैं जो मल्टीटास्किंग, ऐप स्विचिंग, बैकग्राउंड प्रोसेसेस वगैरह हैंडल करते हैं। और 4 इसके अंदर एफिशिएंसी कोर्स मिलते हैं जो नॉर्मल टास्क लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह आप कर रहे हो ना, तो ये वाले कोर्स ना क्वाइटली काम करते हैं बैकग्राउंड में। और जो इनकी प्रीवियस जनरेशन है ना, उसके कंपैरिजन में 10% इंस्ट्रक्शंस पर कोर का आपको अपलिफ्टमेंट मिलता है, मतलब सेम क्लॉक स्पीड है बट ज्यादा परफॉर्मेंस निकल के आती है। इन शॉर्ट कंज्यूमर को बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। और साथ में LPDDR5X अल्ट्रा रैम मिलती है, UFS 4.1 स्टोरेज है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो भाई बढ़िया निकल के आती है। एंड इसके अंदर हमारे को 5800 मिलीमीटर स्क्वायर का आइस लूप कूलिंग सिस्टम मिलता है फॉर बेटर थर्मल मैनेजमेंट। अब गेमिंग में टेंपरेचर वगैरह कैसे हैं वो भी आगे दिखाता हूं। और इसके अंदर Immortalis G925 GPU मिलता है। GPU हमारा वही जो ग्राफिक्स वाले टास्क हैंडल करेगा, गेमिंग वगैरह पता होगा आपको। एंड MediaTek NPU 990 भी इसके अंदर मिलता है। बेसिकली जितने भी ऑन डिवाइस AI वाले टास्क होते हैं ना, मान लो आप फोटोज में AI यूज कर रहे हो, लाइक बैकग्राउंड चेंज करना हो, ऑब्जेक्ट रिमूव वगैरह करना है, तो उसमें हमारे को 2x फास्टर AI प्रोसेसिंग मिलती है बिकॉज ऑफ द NPU। और सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी में लेटेस्ट Wi-Fi 7, ब्लूटूथ वर्जन 6.0, NFC का भी सपोर्ट है, IR ब्लास्टर भी मिल जाता है टू कंट्रोल AC, TV वगैरह। जायरोस्कोप भी बढ़िया वर्क करता है गेमिंग में अगर आपको यूज करना हो। एंड इन डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो बढ़िया फास्ट काम करता है। और अब करते हैं परफॉर्मेंस की बात। बेंचमार्क मैंने निकाले, अंतुतु बेंचमार्क आप देख सकते हो। इसके अंदर 2 मोड्स मिलते हैं हमारे को। एक नॉर्मल मोड मिलता है, हाई परफॉर्मेंस मोड, जिसमें अंतुतु बेंचमार्क आप देख सकते हो 2.8 मिलियन के आसपास नॉर्मली और 3 मिलियन के आसपास परफॉर्मेंस मोड पे। Geekbench 6 के नंबर्स भी आप देख सकते हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है वैसे इसके अंदर। और OpenCL का स्कोर हमने निकाला GPU का, इसके अंदर हमारे परफॉर्मेंस मोड में थोड़े नंबर्स कम हो गए थे बट वैसे परफॉर्म बढ़िया करता है। AI के नंबर्स आप देख सकते हो वैसे। उसके बाद वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट हमने निकाला जिसमें आप लूप स्कोर्स देख सकते हो एंड साथ में स्टेबिलिटी भी 60% के आसपास मेंटेन कर गया विद दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। एंड सोलर बे टेस्ट के भी नंबर्स आप देख सकते हो अपने सामने। और मैंने थ्रॉटलिंग भी चेक की थी इसकी, उसके अंदर भी 15 मिनट्स और 30 मिनट्स का ग्राफ आप देख सकते हो, कुछ ऐसे बड़े डिप्स नहीं है, बिल्कुल मेंटेन्ड चलता है CPU। उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस BGMI अल्ट्रा HDR पे अल्ट्रा सेट किया था जिसके अंदर भाई बहुत तगड़े ग्राफिक्स आते हैं। एवरेज 39 FPS हमारे को मिले और चिप के टेंपरेचर हमारे 34 डिग्री के आसपास ही हैं। और स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम जिस पे ज्यादातर लोग खेलते हैं 120 FPS का सपोर्ट मिलता है। 119 एवरेज FPS मिल गए थे और चिप टेंपरेचर 35 के आसपास ही है अभी भी। देन कॉल ऑफ ड्यूटी वो मैक्स पे मैक्स टेस्ट किया, 60 FPS पे चलता है और 60 FPS एवरेज मेंटेन भी करेगा। लो पे अल्ट्रा जो 120 FPS है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का, उसके अंदर
भी हमारे को 119 एवरेज एफपीएस मिल गए थे। वुदरिंग वेव्स हमने टेस्ट किया, हाई क्वालिटी पे 60 एफपीएस रखा था सेटिंग्स में और एवरेज 59 एफपीएस मिल गया था। यहाँ पे चिप टेम्परेचर थोड़े से हायर साइड चले गए थे 39 के आसपास। फिर गेंशिन इंपैक्ट टेस्ट किया, हाईएस्ट सेटिंग्स पे और 60 एफपीएस सेटिंग में सेट कर दिया था, लेकिन सुपर फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है इस गेम के अंदर, जिसमें एफपीएस हमारे 120 तक चले जाते हैं और एवरेज 115 एफपीएस हमारे को मिल गए थे। चिप टेम्परेचर हमारे 42 डिग्री तक पहुंच गए। टूम रेडर भी टेस्ट किया उसके बाद, जिसमें ग्राफिक सेटिंग्स पे 30 एफपीएस एवरेज मिलते हैं और परफॉर्मेंस सेटिंग्स पे 60 एवरेज एफपीएस मिलते हैं और सीपीयू टेम्परेचर्स यहाँ पे 40 के आसपास आ गए थे। आरडीआर भी टेस्ट किया नेटफ्लिक्स वाला, जो हमारा एवरेज 30 एफपीएस पे चलता है, और कारएक्स स्ट्रीट भी हमने टेस्ट किया जिसमें एफपीएस लिमिट को ऑफ रखा था, ये भी एवरेज 60 एफपीएस निकाल के दे गया था एंड अल्टीमेटली चिप टेम्परेचर 38 डिग्री तक आ गए थे। तो इन हैंड फोन ना इतना ज्यादा गर्म फील नहीं होता, हल्का सा वार्म फील होता है, बट हाँ आप इस पे बढ़िया लेवल की गेमिंग कर सकते हो। पोको है तो परफॉर्मेंस सेंट्रिक तो भाई देखो होगा ही, और जिस चीज पे आप गेम करोगे भाई, इसकी डिस्प्ले 6.83 इंचेस की 1.5 की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन 1280x2772 है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन एलटीपीएस डिस्प्ले है, यानी कि 60-120 में शिफ्ट होती है, और बेजल काफी भाई पतले पतले हैं, 94.27 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, और कलर गैमेट में टेस्ट करके देख रहा था 100% आरजीबी निकल गए, 75% एडोबी आरजीबी, 75% P3, तो कलर्स वगैरह ना अच्छे दिखाई देते हैं। वीडियोस वगैरह आपको देखनी हो या गेम्स वगैरह आप खेलते हो। और ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस ब्रांड का कहना है 3500 निट्स, लेकिन वो पूरी स्क्रीन की नहीं होती, कोई एक स्पेसिफिक विंडो होती है। वैसे ब्रांड का कहना है टिपिकल ब्राइटनेस 800 निट्स के आसपास है, तो मैंने कहा टेस्ट करके देखते हैं। तो भाई हमारे केस में 590 निट्स की ब्राइटनेस निकल गई, ये ऑल टाइम ब्राइटनेस है, और अगर आप आउटडोर मोड पे यूज करोगे तो अप टू 964 निट्स तक ये पुश कर सकता है, एंड इतनी ब्राइटनेस एक फोन की अच्छी होती है। आपको इंडोर यूज करना है, आउटडोर यूज करना है, डिस्प्ले एकदम बढ़िया दिखाई देती है। बाकी अप टू 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाता है, इंस्टेंटेनियस 2560 है, बेसिकली ये स्क्रीन की लेटेंसी होती है, अगर आप टच करोगे तो कितनी जल्दी इनपुट होगा। थोड़ा परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है तो मैंने सोचा इसलिए बता दूं, एंड पीडब्ल्यूएम डिमिंग भी मिल जाती है, और साथ में टीयूवी रेड की लो ब्लू लाइट, फ्लिकर फ्री और सर्केडियन फ्रेंडली वाली सर्टिफिकेशन मिल जाती है, यानी कि डिस्प्ले आई फ्रेंडली भी है। और एमोलेड डिस्प्ले एओडी मिलता है, लेकिन फुल टाइम वाला नहीं मिलता, थोड़ी देर तक एओडी रहता है, उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है। साथ में वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी है, यानी कि मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे ओटीटी पे कंटेंट आप देख पाओगे। डॉल्बी विजन HDR10 का भी सपोर्ट मिलता है नेटफ्लिक्स के अंदर। YouTube पे 4K 60 HDR वगैरह में कंटेंट देख सकते हो, और HDR की कैलिब्रेशन अच्छी है, जितने भी हाइलाइट्स है, शैडोज वगैरह है, बढ़िया दिखाई देते हैं। तो मतलब फोन की डिस्प्ले कहीं पे डिसअपॉइंट नहीं करेगी आपको। और ये Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जिसमें 4 इयर्स के मेजर अपडेट्स एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स हमारे को मिलेंगे। HyperOS 3 के साथ ही आता है। थोड़ा सा डिटेल में यूआई की बात करो तो एप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन वगैरह स्मूथ है, बढ़िया फास्ट ओपन होती है, और रैम मैनेजमेंट भी अच्छा है। हाइपर आइलैंड मिल जाता है, जिसमें आप सपोर्टेड एप्स के बीच में स्विच भी कर सकते हो, फ्लोटिंग विंडो भी खोल सकते हो। AI सिनेमैटिक लॉक स्क्रीन मिलती है, जिसमें डेप्थ इफेक्ट और कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह आपको करनी हो। लॉक स्क्रीन के लिए तो भाई बहुत सारी कस्टमाइजेशंस है। साइड टूल बॉक्स मिल जाता है, जिसमें आप कोई भी ऐप को ओपन करोगे तो वो ना फ्लोटिंग विंडो में खुल जाती है। वीडियो टूल बॉक्स भी है। AI इंटरप्रेटर मिल जाता है, जो आप मीटिंग्स एंड कॉल्स वगैरह में यूज कर सकते हो। Xiaomi का स्मार्ट हब का सपोर्ट मिलता है, जिसमें आप Xiaomi की डिवाइसेस से इकोसिस्टम बना सकते हो। बाकी बैक टैप जेस्चर मिलता है, जिसमें डबल टैप एंड ट्रिपल टैप आप सेट कर सकते हो, कुछ शॉर्टकट सेट करना हो, कोई ऐप ओपनिंग वगैरह करनी हो। बैक में जो कैमरास है ना, इसके ऊपर हमारे को कुछ ऐसी लाइट्स मिल जाती है, जिसको आप सेटिंग्स में जाके चेंज भी कर सकते हो, जो कॉल्स में, गेम में, म्यूजिक रिदम, नोटिफिकेशन सब में यूज होती है, और भाई प्यारी सी लगती है। और AI फीचर्स में AI राइटिंग, जो हमारा नोट्स में और ग्लोबली कीबोर्ड वगैरह में AI राइट को सपोर्ट करता है, लाइक समरी, प्रूफ रीडिंग, एक्सटेंशन वगैरह। AI ट्रांसलेट हो गया, जिसमें हिंदी का भी सपोर्ट मिल जाता है और अच्छे से काम भी करता है। और फेस टू फेस या 1x1 ट्रांसलेशन का ऑप्शन भी है। AI डायनामिक वॉलपेपर, गैलरी में भी AI है, लाइक अल्ट्रा HD, AI ब्यूटी, एक्सपैंड इरेज वगैरह। AI सबटाइटल्स मिल जाएंगे, जो वीडियो कॉल्स, मीटिंग्स के टाइम पर आप एनेबल कर सकते हो, एंड इवन मूवी में भी यूज कर सकते हो, और हिंदी का भी सपोर्ट है इसके अंदर। और AI स्पीच रिकॉग्निशन, ऑडियो को ट्रांसक्राइब करना हो, समराइज करवा देता है, ट्रांसलेट करवा देता है, और बाकी जेमिनाई सर्कल टू सर्च तो है ही। तो UI के मामले में ऐसा आपको दिक्कत आएगी नहीं, भर भर के फीचर्स हैं। नाउ कैमरास, अब पोको है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन है, तो कैमरा इनका ना फोकस पॉइंट होता नहीं है। स्टिल यहाँ पे हमारे को 2 कैमरास मिलता है, जो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हमारे को मिल जाता है। और ये कुछ ऐसा फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल है, 1080p 60 fps में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड वॉकिंग शॉट है, स्टेबिलिटी का आइडिया लगा सकते हो, माइक का आइडिया लगा सकते हो, बाइक वाला गया उड़ता हुआ एकदम, नॉइज वॉइस सब कुछ। कमेंट करके बताओ कैसा लगा। और ये बैक कैमरा का वीडियो सैंपल है, 4K 60 fps पे रिकॉर्ड करें, हार्श सनलाइट में आ गए हैं, तो लाइट कंट्रोल वगैरह कैसा है, थोड़ा मैं छाया में आ जाता हूँ, टैनिंग ना हो जाए हमारे को, एंड कुछ ऐसी माइक की क्वालिटी है और ऐसी वीडियो की क्वालिटी है। कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और आप फोटोज वगैरह देख सकते हो। आप सबसे पहले अल्ट्रा वाइड, यहाँ पे हमने मल्टीपल फोटोज वगैरह क्लिक करके देखी, थोड़ी सी कलर्स की इनकंसिस्टेंसी मेरे को लगी। ग्रीन्स वगैरह अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग बेटर हो सकती है। डायनामिक रेंज भी ठीक ठाक ही मिल जाती है, थोड़ा और बेटर काम हो सकता है इसके ऊपर। फेसेस वगैरह को ब्राइट कर देता है, एंड 8 मेगापिक्सल है अल्ट्रा वाइड, तो डिटेल्स वगैरह की इतनी ज्यादा उम्मीद हम रख नहीं सकते। एंड बहुत सारी फोटोज वगैरह ली है हमने अल्ट्रा वाइड से, डिसेंट फोटोज क्लिक कर देता है, एक बार आप नजर मान लो।
उसके बाद प्राइमरी सेंसर आ गया जिसमें डायनेमिक रेंज वगैरह ठीक मेंटेन कर देता है, कलर्स वगैरह ऑलमोस्ट नेचुरल साइड मिलते हैं, फेस टोन्स भी नेचुरल साइड है, हल्का सा ना ब्यूटीफाई कर देता है फेस को। और ग्रीन्स की प्रोसेसिंग थोड़ी मेरे को अजीब सी लगी, और ह्यूमन सैंपल्स में अगर आप देखो तो कलर्स थोड़े से बूस्टेड लगते हैं। ब्राइट लाइट में अच्छी फोटो क्लिक कर देता है, थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट तो है कलर्स के मामले में, वैसे लो लाइट में फोटोज ठीक ठाक निकल आती हैं। डिटेल्स वगैरह समहाउ कभी कभी मिसिंग लगती हैं, बट कभी कभी अच्छी भी आ जाती हैं। और मल्टीपल सैंपल्स हैं 1x में, अगर आपको नजर मारनी है तो मार लो। फिर आ जाती है पोर्ट्रेट्स, यहाँ पे एज डिटेक्शन वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है, डिटेल्स भी अच्छी मिलती हैं, कलर्स भी बढ़िया यहाँ पे नेचुरल साइड मेंटेन होते हैं। मतलब मेरे को ना पोर्ट्रेट के फोटो ज्यादा बढ़िया लग रहे थे, आप बताना कमेंट करके। फेस टोन्स में थोड़ी इनकंसिस्टेंसी है, डिटेल्स वगैरह ठीक है, वैसे लो लाइट में भी अच्छी फोटोज आ जाती है पोर्ट्रेट में। कुछ सैंपल्स लिए हैं इंडोर आउटडोर के, एक बार आप चेक कर सकते हो। फिर आ जाती है सेल्फीज अच्छी निकाल देता है, यहाँ पे स्किन टोन है, थोड़ी नेचुरल साइड है। प्रोसेसिंग कभी कभी इनकंसिस्टेंट हो जाती है, जो मैं आपको बता ही रहा था, दूसरे में थोड़ी बेटर हो सकती है, प्रोबेबली अपडेट वगैरह के थ्रू फिक्स हो जाए। और बहुत सारे फोटोज निकाले लो लाइट में भी, आउटडोर में भी, इंडोर में भी, एक बार नजर मार लो। और इस फोन में भाई 9000 mAh की बैटरी है। भाई गेमिंग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस वाला फोन है, हमें बैटरी कम नहीं पड़नी चाहिए। और साथ में 100 वॉट का हाइपर चार्जर एंड 27 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। मतलब इससे आप दूसरा फोन या कोई डिवाइस भी चार्ज कर सकते हो। और इसके 100 वॉट के चार्जर से 0 to 100% 1 hour 15 मिनट्स के आसपास में फुल हो जाता है। बाकी डे टू डे टास्क में व्हाट्सएप, कॉलिंग, मल्टीमीडिया, उसमें आराम से आप 12 to 14 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल पाओगे। मतलब जैसा यूसेज हमारा रहा, बाकी यूसेज वेरी करेगी तो स्क्रीन ऑन टाइम डिफर कर सकता है, और एक दिन से ऊपर का बैटरी बैकअप इस पे आप निकाल पाओगे बेसिक यूसेज में। तो अगर आपका फोकस परफॉर्मेंस के ऊपर है, गेमिंग आप करते हो, तो डेफिनेटली पोको X8 Pro Max आप चेक कर सकते हो। MediaTek Dimensity 9500 की परफॉर्मेंस आपने देख ली, साथ में बैटरी बैकअप भी बढ़िया मिलता है। कैमरा सेंट्रिक फोन देखो ये नहीं है। बाकी आपके जो भी थॉट्स है मेरे को कमेंट करके बताओ। एंड इस फोन का अगर कंपैरिजन चाहिए ना किसी और फोन के साथ, तो भर देना वो कमेंट में, हम डेफिनेटली लेके आएंगे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।